राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में आपको रोज़ दीपदान करना है, तुलसी पूजन करना है। यह आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में, लेकिन जिसने भी कार्तिक मास में जो भी दीपदान या तुलसी पूजन नहीं कर पाया है, तो उसको मैं आज कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ कि आप कार्तिक के जो 5 दिन हैं, इनमें आप बस सिर्फ 5 दिन आप कार्तिक मास को दे दीजिए। आपको कार्तिक मास का पूरा पुण्य जो है आपको मिल जाएगा। आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, आपको विष्णु भगवान के धाम की प्राप्ति होगी और आप स्वर्ग प्राप्त करेंगे। आप कार्तिक मास के ये 5 दिन आप कर लीजिए पूजा पाठ जितना हो सके। आप कार्तिक महीने नहीं कर पाए हैं तो वह 5 दिन कौन से हैं? देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन आपको ये व्रत करना है। इसको कार्तिक का पंचमी बोलते हैं। ये पंचमी के व्रत हैं कार्तिक के। आपको 5 दिन तक उन नियमों का पालन करना है। जिन्होंने कार्तिक मास में जिन्होंने पूरा नहीं किया है, तो वह 5 दिन यह करके कार्तिक मास का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। यह जो कार्तिक मास का 5 दिन का व्रत का ये महात्म्य है, यह पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे, तब उन्होंने 5 दिन तक युधिष्ठिर को यह कार्तिक मास का महात्म्य समझाया था। तो इस व्रत में आपको बस छोटी छोटी चीज़ें करनी है। आपको करना क्या है? इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध का त्याग करना है। ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक यह व्रत करना है। आपको सुबह उठकर 4 से 5 बजे तक आपको स्नान कर लेना है। 5 दिन आपको व्रत करना है। हो सके तो 5 दिन आपको अन्न नमक ग्रहण नहीं करना है। लेकिन यदि आपकी कोई शारीरिक परेशानी है, ऐसा कुछ है, तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। शाम के समय भोजन कर सकते हैं, वो भी बिना प्याज लहसुन वाला। इसमें आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। और लेकिन जो स्वस्थ हैं और यह व्रत करना चाहते हैं, वह पाँचों दिन यह व्रत करें। सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आप 4 से 5 बजे तक स्नान कर लें और उसके बाद आपको सुबह तुलसी पूजन करना है। तुलसी पूजन कैसे करना है, मैं आपको पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें बता चुकी हूँ। तुलसी पूजन करने के बाद आपको एक टाइम खाना खाना, सूर्य को अर्घ देना है। और मैं 5 दिन के नियम बता रही हूँ फिर से कि आपको सूर्य को अर्घ देना है। सुबह उठकर तुलसी पूजन करना है, सूर्य को अर्घ देना है। आपको देवी देवताओं की पूजा करनी है और आपको प्रतिदिन एक ब्राह्मण को, मतलब देवउठनी एकादशी से लेकर आपको पूर्णिमा तक 5 दिन आपको हर रोज़ एक ब्राह्मण को खाना खिलाना है। और आप यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं, रोज़ आपको खिलाना पॉसिबल नहीं है, तो आप पूर्णिमा के दिन इकट्ठे 5 ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं। और 5 दिन तक आपको देवउठनी एकादशी 5 दिन देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक आपको रोज़ गाय को चारा खिलाना है। याद रखिएगा, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। और यदि रोज़ नहीं करा सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन 5 ब्राह्मणों को आप खिला दीजिए। 5 दिन तक पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह उपदेश दिया था और 5 दिन तक दिया था यह उपदेश। इसीलिए पितामह भीष्म जो है वो ब्रह्मचारी थे। इसलिए आपको इन 5 दिनों जब आप व्रत करेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको याद रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि 5 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो आपको यह चीज़ें याद रखनी है। सुबह उठकर स्नान करना है, तुलसी पूजन करना है, आपको गाय को चारा खिलाना है, ब्राह्मण को भोजन करना। रोज़ शाम को आपको गाय के देसी घी का दीपदान करना है। आपको तुलसी जी के आगे दीप जलाना है, लेकिन सुबह आपको तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाना है, गाय के देसी घी का। और शाम को आपको किसी मंदिर में जाकर या फिर आपको किसी नदी किनारे, यदि आप गंगा नदी के किनारे रहते हैं, यमुना नदी के किनारे रहते हैं, तब तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। आपको उनके किनारे जाकर आपको दीपदान करना है। नहीं तो फिर आपको रामचंद्र जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, श्री कृष्ण जी के मंदिर में आप कहीं भी दीपदान कर सकते हैं जाकर। तो 5 दिन में आपको कितने दिए जलाने पड़ेंगे? 10 दिए सुबह शाम। तो देसी गाय के घी के जलाना आप हो सके तो आपको कितना 100-200 ग्राम घी ही लगेगा। आप कहीं से आपको 5 दिन तुलसी, आंवला, बेलपत्र
और पीपल और बरगद, इन पांचों वृक्ष की पूजा करनी है आपको रोज़। इनके आपको नीचे आपको पाँचों दिन शाम को संध्या के समय दीपक जलाना है। आप यह याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे से काम है, आप 5 दिन कर लीजिए। 5 दिन आप कर लीजिए, आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। और भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा रहेगी, साल भर रहेगी। क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं वहाँ आपको पता है माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। और जहाँ माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी वहाँ विष्णु भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान अपनी निद्रा से जागेंगे, वह अपने चारों तरफ दीपों को जलते हुए देखेंगे तो उनका मन बहुत ही खुश होगा। और वह देखेंगे कि इतने दिन तक किस किस ने मेरी पूजा की है श्रद्धा से, भक्ति से, तो उस पर वह बहुत प्रसन्न होंगे। तो आप कार्तिक मास के जो ये आखिरी के देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन है, इनको आप यूं ही जाया मत होने दीजिए। आप यह छोटे छोटे से काम करिए। बस स्नान कीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, 5 दिन व्रत करिए। आप याद नहीं हो सकता है तो एक टाइम खाना खाकर कर लीजिए। और तुलसी पूजन, बरगद पूजन, पीपल पूजन, आंवला का पूजन, इन सभी वृक्षों का पूजन कीजिए और ब्राह्मणों को खाना खिलाइए। और दीपदान जरूर कीजिए शाम को प्रदोष काल में। प्रदोष काल कब होता है? सूर्योदय के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक। प्रदोष काल में जाइए, मंदिर में दीपदान कीजिए, नहीं तो किसी नदी किनारे पर दीपदान कीजिए बस। और कार्तिक मास का पूरा फल प्राप्त कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, मैंने छोटे रूप में आपको जानकारी देने की कोशिश की है। मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी भगवान की भक्त हूँ, मैं कोई अंतर्ज्ञानी नहीं हूँ। तो जो भी गलतियाँ हो क्षमा कीजिएगा। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ राधे राधे।